आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो क्लास है यूपी पुलिस री एग्जाम का, आपको पता होगा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैथ का, वो भी चैप्टर वाइज। अभी आपको हम संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्लास नंबर 9 है और ये एक क्लास एक्स्ट्रा है। इसका कारण ये था कि 8 तक में ही मैंने कंप्लीट कर दिया था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन पिछली क्लास जो मैंने दिया था उसमें 2 टॉपिक मैंने लाए थे, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। एक था इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, आपको आधा घंटा का टॉपिक था, मैंने जीरो से एकदम टॉप तक ले गया था। और एक टॉपिक था अभाज्य संख्या ज्ञात करना, तो वही टॉपिक मैं नहीं करवाया पाया था, मेरे पास समय अभाव के कारण, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया था। तो आज मैं वो लेके आऊँ, मुश्किल से 15-20 मिनट का ये क्लास है। एक टॉपिक है अभाज्य संख्या ज्ञात करा। आप याद करो वो क्वेश्चन में था आपको यही सेम, देख लीजिए। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 to 100। ये एक टॉपिक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक टॉपिक है। ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। इस क्वेश्चन को छोड़िए, क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में बनेगा, 1 सेकेंड में बनेगा, दूसरा सेकेंड ही लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो रितेश सर का वादा है ये। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें ना कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको 15-20 मिनट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूं। उसके बाद आज आप निश्चिंत हो जाएंगे कि संख्या पत्ती और सरलीकरण से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा। 80 से 90% तक का मैं आपको वादा करता हूं। ये 10% मैं बार बार कर रहा हूं, 10%, 20% ये छूट सकता है। किस्मत अच्छी रही 100% मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। समझ गए ना? पूरा मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कितनी बार आपको बताया हूं। और मैं बताया था कि पूरा मैथ अगर आपको ज्वाइन करना तो मैं एक कोर्स चल रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल के नाम से, आपको याद होगा, शाम में 7:30 बजे लाइव आता हूं। 4 से 5 महीने का कोर्स है, उसमें मैं पूरा मैथ सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। समझ गए? आपको ज्वाइन करें जरूर, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो ज्वाइन जरूर करें। दोनों का सिलेबस सेम है, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। आरपीएफ कांस्टेबल भी आपके हैंड में हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको ये करवा ही दिया हूं। जहां से जो मिले, जितना मिले आप ले लीजिए, लेकिन लीजिए ऑथेंटिक चीज। समझ गए ना? कोई ठग रहा है, कोई धोखा दे रहा है, वो सब मत काम कीजिए। आप समझदार हैं, आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं, तो आप जानते होंगे कि भाई आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा है। कोई फालतू का बात बोलेगा वो भी आप समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है नहीं आता, आपको पता है सब। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। टॉपिक है आपका, पहले लिखिएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एकदम जीरो से उठाता हूं, एकदम टॉप तक मैं ले चलूंगा। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं। एकदम माथा फिट कर लीजिए, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। जिस नंबर को आप काट ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी प्रथम अभाज्य संख्या है? ऑप्शन में वहां पे रहता है 0, 1, 2, 3। बच्चा फट से 0 मार लेता है, 1 मार लेता है, दोनों गलत है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और एकमात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तो मात्र ये 2, 1 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 कट जाएगा। जिस संख्या को आप नहीं काट सकते हैं, मैं अपने तरीके से आपको परिभाषा बताया हूं, डेफिनेशन। जिस संख्या को आप नहीं काट सकते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। 4 कट जाएगा, 5, 6 नहीं कटेगा, 7, 8, 9 कट जाएगा, 10, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या। ये पहले आप समझ गए, ये अभाज्य संख्या है। कई तरीके के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन पहले बताता हूं। इसमें क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्या यही है। आपका पता है कि 1 नहीं लेना है, 1 लेंगे गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 11, 7, 19, 5, 24, 3, 27, 28 आ जाएगा इसका आंसर। 11, 7, 19, 19, 5, 24, 24, 3, 27, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 18, 23, 3, 28, ठीक। तो ये आई बात समझो, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये जो मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पहुंचता हूं आपको। अब इसमें क्वेश्चन पूछता
पूछता है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आप ध्यान सुनना, मैं एकदम जीरो से उठाया हूं और सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 12 में कितनी अभाज्य संख्या है। ध्यान सुनना, 12 में कितनी अभाज्य संख्या है, या 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य संख्या बताएं, या कहेगा 12 के अभाज्य गुणन खंड ज्ञात करें, प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, 12 को छोटे से छोटे में तोड़ देना है, छोटे से छोटे में। 2 गुने 2 गुने 3, छोटे से 6 गुने 2 लोगे गलत हो जाएगा, 4 गुने 3 लोगे गलत होगा, छोटे से छोटे में तोड़ देना है। अब इसको तोड़ सकते हो आप, नहीं, छोटे से छोटे में तोड़ देना है और गिन लेना कितना है, 1 2 3। तो 12 के कितनी अभाज्य संख्या है भारत में, 3, या 12 कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3। बात में समझ गए, एक ही चीज, अभाज्य संख्या पूछे या अभाज्य गुणनखंड पूछे। कभी कभार ये सिंगल पूछता है और कभी कभार आपको जोड़ के पूछ देगा। जैसे पूछ देगा 6 गुने 8 गुने 10 गुने 19 गुने 23। आपको पूछेगा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है या कितने अभाज्य गुणनखंड है। एक ही चीज है, अभाज्य संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड। तो आप सब में सिंगल सिंगल निकालो। तो 6 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 6 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 6 में 2 गुने 3, 2 अभाज्य संख्या, प्लस 8 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 गुने 2, छोटे में तोड़ना है, 3 तो 3। 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2 गुने 5 तो 2। 19 एक खुद ही अभाज्य संख्या, 19 को 1 गुने 19 मत कर देना, कभी ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 19 में एक ही अभाज्य संख्या होगी, एक ही अभाज्य संख्या है, तो एक, समझ रहे हैं। 23 भी एक ही अभाज्य संख्या, एक जोड़ दीजिए, 2 3 5 2 7 1 8 1 9। इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 9, या इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 9। तो कभी कभी सिंगल भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसे आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ देगा, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, पावर वाले का भी पूछ देता है आपको, पावर वाली संख्या का कहेगा अभाज्य संख्या ज्ञात करें। देखिए अब आपको पूछ दिया 10 का पावर 15, पूछेगा बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या है या कितने अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान देखो, जबरदस्त चीज बताता हूँ, 10-15 मिनट पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10, तो 10 को पावर वाली संख्या का जब भी आपको अभाज्य संख्या कहीं निकालने के लिए, तो अब क्या करना है, बेस में देखो कितनी अभाज्य संख्या है। तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5, छोटे से छोटे में तोड़ना जब भी अभाज्य संख्या निकालोगे। तो 2 1 2 हो गया, जितना होगा इसको पावर से गुना कर देना, तो 15 दूनी 30। तो 10 के पावर 15 में कितनी अभाज्य संख्या है, 30। आपको कोई पूछ रहा है 7 के पावर 7 में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 7 के पावर 7 में क्या अभाज्य है, 7 एक ही अभाज्य संख्या है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, आंसर कितना आएगा, 7 ही, यानी 7 7 49 कर देना, गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। अब ये सिंगल सिंगल भी पूछता है और यही चीज क्या करेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म पे दे देगा। आपको दे देगा 4 का पावर 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 12 मल्टीप्लाई 11 का पावर 13 मल्टीप्लाई 9 का पावर 7। आपको कहेगा बताओ कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप सिंगल सिंगल सब में तोड़ दीजिए, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तोड़ देंगे 4 में, तो 4 में क्या होगा, 2 गुने 2, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 12। एकदम ध्यान से देख रहे हो ना, मैं 10 में भी कितने होगा, 2 गुने 5 यानी कि 2, फिर इसे 2 से गुना करेंगे तो 24, फिर 11 एक ही अभाज्य संख्या है तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 13, 9 दो अभाज्य संख्या होगी, 3 गुने 3 तो इसको 2 से गुना करेंगे 14। इस सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। कभी सिंपल पूछेगा, कभी सिंगल में पूछ सकता है, कभी मल्टीप्लाई पूछ सकता है, कभी पावर में पूछ सकता है, किसी तरह से पूछेगा। ये पार्ट आपका क्लियर है। अब अगला, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है टॉपिक। देखिए अब अगला है, इसमें 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना। मैं एक लिस्ट लिखा रहा हूँ, चार्ट, एक सादा पेज लेना और पूरा कॉपी लेना, पूरा एक पूरा पेज ले लेना। देखो पहले समझ लेना तब नोट करना। देखो 1 से, 1 मिनट कलर में चेंज कर देता हूं, 1 से 25 तक, 1 मिनट 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने, 9। 1 से 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 होती है। याद रखना पड़ेगा, निकाल नहीं सकते हैं ऐसे। अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। आप 1 मिनट सुनिए, बताता हूं क्या कर रहा हूं। अभाज्य संख्या सबसे खतरनाक नंबर माना था, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या के बीच में गैप कभी भी सेम नहीं होता है, कभी भी गैप सेम नहीं होता है अभाज्य संख्या में, या हमेशा ध्यान रखना। सम संख्या में, विषम संख्या में, प्राकृत संख्या में गैप सेम होता है। मैं आपको भी पूछूं
कि 10 की अगली सम संख्या क्या होगी, 10 की अगली सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होगी, तो आप फट से बोल दोगे 12, 12 की अगली सम संख्या क्या होगी, तो फट से बोल दोगे 14, है ना। मैं पूछ दूं कि 7 विषम संख्या है, तो 7 की अगली विषम संख्या क्या होगी, ऑड नंबर, फट से कहोगे 9, 9 की अगली विषम संख्या क्या 11। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, अभी पूछ रहा हूं कि 53 53 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 53 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 53 का, 53 का, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में गैप सेम नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा कि 54 कट जाएगा, 55 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 कट जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे समझ 57 नहीं कटेगा, 57 अभाज्य संख्या नहीं है, कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, 59, तो 59 अगली अभाज्य संख्या, चेक करना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए आपको ये लिस्ट में दे रहा हूं, जबरदस्त लिस्ट दे रहा हूं। ये वर्क करेंगे 5 मिनट कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आंसर निकलेगा, एक एक सेकंड में गर्दा उड़ाओगे। तो आप ये नोट करो, 1 से 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9। 25 से 50 तक, 25 से भी ले सकते हो या 26 से भी ले सकते हो, क्योंकि 25 तो अभाज्य संख्या है नहीं। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 6 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 तक कुल 6 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 75 तक भी 6 ही अभाज्य संख्या होती है। और 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है, मात्र 4। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल जो है टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? 25, 25। डायरेक्ट आंसर है। आपको कोई पूछा कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25, आंसर है ये आपका। 1 से लेकर के 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9, आंसर है ये। 1 से लेकर के 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 25 तक में 9, और 25 से 50 तक में 6, तो 9 और 6 15। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 50 से लेकर के 100 तक में 6 और 4 10 अभाज्य संख्या होती है। देखिए यही क्वेश्चन था आपका, था यही क्वेश्चन, 50 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर। कितना सेकंड लगा? मैं आते ही क्या बोला था कि 1 सेकंड नहीं लगने दूंगा, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। बात समझिए, देखो क्वेश्चन को मैं आपको ऐसा मैथ पढ़ा रहा हूं ना, मेरा मैथ बेजोड़ है, मैं तो कर रहा हूं, आप मेरे मतलब अगर आप मेरा कभी भी आपको मैथ में अगर समस्या है ना बढ़िया से, ये तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें, मेरा बैच ज्वाइन कीजिए, चाहे जिसके लिए तैयारी करते हैं, सीजीएल तक का तैयारी करते हैं। अभी रेलवे का मैं एक हाई लेवल बैच, एक आरपीएफ कांस्टेबल का चला रहा हूं। आरपीएफ में एसआई की वैकेंसी आई है, अभी एनटीपीसी में आने वाली है, ग्रुप डी में आने वाली है, टीसी टीटीसी में वैकेंसी आने वाली है, एलपी की आई है, उसमें बढ़ गई है। टेक्नीशियन का रेलवे का मैं एक हाई लेवल बैच ज्वाइन करने वाला हूं, हाई लेवल स्टार्ट करने वाला हूं बैच, हाई लेवल, वो भी मात्र 31 रुपया में। वो 6 से 7 महीने का कोर्स होगा, बहुत हाई लेवल बैच, जितना भी एग्जाम होगा सब कवर होगा आपका। तो आप हर तरह की चीजें होती है, जितना आपको चाहिए उतना ही लीजिए, लेकिन आप किस चीज की तैयारी करते हैं, कितना आपको मैथ चाहिए, हर तरह का। आपका मैथ बहुत खराब है, प्लस माइनस भी नहीं आता, आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए यूट्यूब चैनल के, वहां देखिए मैंने एक से एक वीडियो बनाया कमजोर से कमजोर छात्र के लिए। तो वो तो आप अपने पहले मैं अपने आपके गणित का स्तर क्या है वो आप जानिए, उस हिसाब से वहां से आप उठिए आप आगे, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं, मैं बोला था 1 सेकंड निकलेगा, अब ये मतलब नहीं है, अब आगे और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, कोई जरूरी है यही पूछा है तो यही पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये तो लिस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे बात यहीं तक नहीं रखती है, 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। ये संख्याएं कौन कौन सी होती है ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, मैं अभी बताया था, 2, 3, 5, 7, इसको 23 से मैं लिख देता हूं, 9 कट जाएगा, 11, 13, 17, 19 और 23, 19 और 23, ये टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर के 25 तक में। अब 25 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 6। कौन कौन? अब देखिए यहाँ पे 24, 25, 25 तो कट जाएगा, 26, 27, 28, 29 नहीं कटेगा। ध्यान देखना, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं तो ये 2 सेकंड में लिख सकता हूं पूरा यहां से यहां तक, आपके लिए बोल रहा हूं। 29 तो रियलाइज करना, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, 29 नहीं कटेगा तो 29 अभाज्य संख्या, 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा तो 31 अभाज्य संख्या है, 32, 33, 34, 35, 36 सब कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 38, 39, 39 कट जाएगा 3 से, ध्यान रखना, 13 से भी कट जाएगा, 39, 40 सब कट जाएगा, 41, 43 और 47 नहीं कटेगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, आई बात समझ में, ये 6 अभाज्य संख्या
संख्या होती है। अब 50 से 75 तक भी 6 ही अभाज्य संख्या होती है, तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन है। तो 48, 49, 50 हो गया। 51 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना है, 51 कट जाएगा 3 से, ठीक है। अब 53 अभाज्य संख्या है, 52 भी कट जाएगा। अभी ये मैं बताया था 53 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन होगी, 59, बहुत इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 51, 57 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन उसे कौन अभाज्य संख्या नहीं है, 57 अभाज्य संख्या नहीं है। 59, 60 कट जाएगा, 61, 62, 63 भी कट जाएगा 3 से, 64, 65, 66, 67 नहीं कटेगा। क्लियर हो रहा है सबसे। अब हो जाएगा 71 और 73। आई बात समझ में, ये 6 अभाज्य संख्या होती है 50 से 75 तक में, और 75 से 100 तक में मात्र और मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है। आई बात समझ में, 4 अभाज्य संख्या होती है। होती कौन कौन है, पहली अभाज्य संख्या होती है 79, इसमें 74, 75, 76, 77, 78 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगला बहुत इंपोर्टेंट है 83, 81 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। 81 भी प्राइम नंबर नहीं है, 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, 51 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है 87, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर रहा था 87 प्राइम नंबर है, नहीं, 87 अभाज्य संख्या नहीं है, वो 3 से कट जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट जो बात समझ रहे हैं ना, 87 नहीं है, उसके बाद होगा 89 और लास्ट में होगा 97। ये 4 है मात्र अभाज्य संख्या है। यहां लिख देता हूं मैं 87 अभाज्य संख्या नहीं है। यही 4 ऑप्शन में दे देता है कविपाल, समझ गए ना, ये कोई अलग दे देगा, वो तो कई तरह के पूछते हैं। ये 4 देखो, इसलिए मैं दिखाया हूं, बात यहीं तक नहीं रुकती है, रुक जाना भी, बात यहीं तक नहीं है, बात और भी है। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है हिंदुस्तान में। यहाँ मिलती नहीं, यहाँ छीनना पड़ता है। जैसे हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से आज़ादी छीने, आपको यहाँ पे छीनना है जॉब। धरिया धसान बच्चे हैं, भेड़ बकरी टाइप बच्चे हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। तो अब यहीं तक रुकते, 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है, वो सामने में है। इन सभी 9 अभाज्य संख्या को अगर जोड़ोगे तो टोटल पूरे जोड़ने पर आएगा 100। इन सभी 9 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, सभी जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा जोड़ने पर। अब 25 से 50 तक में 6 अभाज्य संख्या होती है, इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 228। इन सभी 6 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आएगा 384, 384। इन 4 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा 348। कंप्लीट। अब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूछेगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, पूछ देगा 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 60। तो अब ये तो मैं अपने तरीके से बताया हूं ना, वो तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 से 60 तक पूछा कि कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 60 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 50 तक तो आपको पता है 9 अच्छा 15, 50 के बाद 60 तक देख लीजिए, 50 तक तो पता हो गया 9 6 15, और 50 और 60 के बीच में ये 2 अभाज्य संख्या आती है, तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी। कहीं से भी पूछ सकता है, आपको पूछ देगा कि 1 से 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 1 से 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100। पूछ देगा 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 100 में 228 जोड़ देंगे, 328। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, इसमें आते ही प्रथम 5 दिया था ना, ऐसे ही पूछेगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे अगला। प्रथम कुछ भी 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अभी बताया था प्रथम 10 मतलब क्या, यहां देखो लिस्ट, 1 से लेकर के 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होती है, सभी 9 अभाज्य संख्या का योग कितना हो गया, 100। लेना है 10 तक, तो यानी कि अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी, 10वीं अभाज्य संख्या होगी 29, तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 129। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और ये टॉपिक आपको आगे भी काम आएगा, बताता हूं चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट है, 2 मिनट सुन लीजिए खाली। आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा औसत, वहां जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देखो 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, अगर आप ये सीख लिए तो। तभी तो बोला ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी मैं आपको योग सिखाया हूं, जोड़ना, ऐड करना। अब यही टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा चैप्टर में, तो इसको पूरा पढ़ के रखिएगा। जब मैं चैप्टर पे क्वेश्चन बताऊंगा औसत वाला, आप ये पूरा लिस्ट तैयार रखना, 1 सेकंड में वहां आंसर निकलेगा। क्लियर है?
कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए, मैं यही था, छूट गया था, मैं उसी दिन करवा देता। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप निश्चिंत रहें, संख्या पत्ती और सरलीकरण बेस्ट कर दिया हूं कम समय में, जितने कम समय में, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा है आप जानते हैं, जितने कम समय में जितना बेस्ट हो सकता था मैंने आपको दे दिया। आप निश्चिंत से बार बार वीडियो को देखना, बार बार रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन को बनाते रहना। मैथ न बदला है न बदलेगा, क्वेश्चन का क्या बदलता है, डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। समझ गए। अब अगली क्लास 10वीं क्लास होगी, अब हम चैप्टर लेके आएंगे। पहला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात, जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन आप में आए होंगे अनुपात समानुपात की रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।